आज की इस सीखने वाली वीडियो में मैं आपको सुबह उठने के बाद करने के लिए 5 चीजें बताने वाला हूं और साथ ही मैं आपको 5 तरीके भी बताऊंगा जिनसे आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त और 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में। ये एक ऐसी ध्यान विधि है जिसका यदि आप मात्र 21 दिनों तक लगातार अभ्यास करते हैं तो आपकी कोई भी मनोवांछित मनोकामना, इच्छा या प्रार्थना पूरी हो जाती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त रात्रि प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 के बीच तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। विभिन्न देशों में सूर्य के समय में भेद रहता है, अतः कोई एक निश्चित समय ब्रह्म मुहूर्त का हर स्थान का एक ही नहीं बताया जा सकता। सुबह के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक का समय मनोहर काल कहा जाता है। यदि आप मनोहर काल के बीच में यानी भोर 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में किसी भी समय जल्दी उठते हैं तो ये समय अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय ही माना जाता है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त के शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करें तो ब्रह्म का मतलब होता है देव, अर्थात जो ज्ञान के देवता हैं, और मुहूर्त अर्थात समय खंड यानी एक ऐसा समय जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि ज्ञान को समझने का जो समय है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हमारे शास्त्रों में की गई हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्रह्मांड है और जो देव शक्तियां हैं वो वातावरण में विचरण करती रहती हैं। अगर आपकी नींद इस समय के दौरान अचानक खुल जाती है तो इसका मतलब शुभ ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। इसलिए जब आप इस समय में उठकर ध्यान जैसी शुभ क्रियाएं करेंगे तो आपका बहुत जल्दी उन ऊर्जाओं से संपर्क स्थापित होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार सभी धर्म के जो देवालय हैं, वो चाहे मंदिर हों, गुरुद्वारे हों या फिर जितने भी पूजा स्थल हैं, वो सब ब्रह्म मुहूर्त में ही खोले जाते हैं, क्योंकि यही वो समय है जब सारी नकारात्मक शक्तियां सो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं। इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु कहा जाता है, क्योंकि सारा प्रदूषण और सारी दूषित वायु समाप्त होकर वातावरण में ऑक्सीजन के रूप में व्याप्त रहती है। और रात के समय ओस पड़ने के कारण इस समय वायुमंडल दिन की अपेक्षा काफी शीतल और मनोहर रहता है। इस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है। इस समय सोकर उठने के कारण हमारी मस्तिष्क की सभी क्रियाएं भी बिल्कुल शांत होती हैं। इसलिए यदि आप इस समय अपनी पढ़ाई करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं या आत्मनिरीक्षण करते हैं या ध्यान करते हैं तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलता है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की प्रथम सीढ़ी है। इसलिए यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। इससे आपको बहुत सफलता मिलेगी। प्राचीन काल में बिजली नहीं होती थी, इसलिए लाइट नहीं रहने पर लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे और सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाया करते थे। ये प्रकृति के साथ चलने की उनकी एक पद्धति थी। अतः जो भी व्यक्ति प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता है वो हमेशा स्वस्थ ही रहता है। और ये भी देखा गया है कि जो लोग प्रातः काल जल्दी उठते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, और अक्सर वो लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप प्रकृति के साथ मेल जोल बनाकर चलते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अगर हम प्रकृति के खिलाफ चलना शुरू हो जाएं तो हमें शारीरिक रूप और मानसिक रूप से समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। मित्रों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं उन 5 चीजों के बारे में जो आप सुबह जल्दी उठकर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही करनी चाहिए वो है ध्यान लगाना। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान अंदर से फ्रस्ट्रेट है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कहते हैं कि हम एक ब्रेक लेकर छुट्टियों पर चले जाते हैं। आप 4-5 दिन की छुट्टी पर जाते हैं, फिर आपका मूड 10-12 दिन ठीक रहता है, आपको थोड़ा आराम महसूस होता है, लेकिन उसके बाद फिर से निराशा हावी होने लगती है। अगर आप अपने अंदर की शांति चाहते हैं, अगर आपको अपने अंदर एक शांत स्वभाव चाहिए
तो ध्यान करना बहुत जरूरी है। जब दुनिया सुबह सो रही होती है और आप अंदर से जाग रहे होते हैं, तो शांति के माहौल में खुद को जानने की कोशिश करें। ध्यान करने से आप मानसिक रूप से फिट रहते हैं। ध्यान का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। आप अपने लिए 5-10 मिनट निकालें। जब आप ये 1 हफ्ते या 10 दिनों के लिए करोगे, तो अपने अंदर एक बदलाव महसूस होने लगेगा। संकट का सामना करने की क्षमता विकसित होगी। कभी कभी जब आपको गुस्सा आएगा, तो उसे कंट्रोल करने की क्षमता भी आएगी। तुम अच्छे इंसान बनने लगोगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सुबह जल्दी उठो और ध्यान लगाना शुरू करो। तो ये सुबह उठते ही करने वाली पहली चीज है। जब आप जागते हैं, तो दूसरी बात जो आप कर सकते हैं वो है पढ़ाई करना। अगर आप छात्र हैं, तो आपको पता है आपके शिक्षक और प्रोफेसर सुबह जल्दी पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। आप इसे लंबे समय तक याद रखेंगे। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जब हम दिन में पढ़ने बैठते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा मोबाइल हमें खींच रहा है। हम सोचते हैं चलो कुछ देखते हैं, गेम खेलते हैं, किसी से बात करते हैं या चैट करते हैं। लेकिन सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा समय होता है। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, तो आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हो। भगवत गीता हर मनुष्य को पढ़नी चाहिए। ये सब तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने में मदद करेगा। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, उत्पादकता का प्रतिशत काफी बढ़ जाता है। निर्णय, चुनौतियां, लक्ष्य, अगर इन सब के बारे में कभी उलझन में हो, तो आपको अपनी उलझन सुलझाने में मदद मिलती है। आप खुद से बात कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और फिर उसके लिए एक कदम उठा सकते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की थी, जिसमें कहा गया था कि जिन छात्रों के ग्रेड अच्छे होते हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं। जल्दी उठने वालों ने अच्छा स्कोर किया। ये उनकी रिसर्च है। तीसरा काम जो आप कर सकते हो वो है सुबह जल्दी उठकर योजना बनाना। आप एक प्लान बना सकते हो कि जिंदगी में क्या करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपनी नौकरी में फंसा हुआ हूं, मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। क्या आपने कभी सुबह जल्दी उठकर अपने बारे में सोचने की कोशिश की है? क्या आपने योजना बनाने की कोशिश की है? क्या आपने उस समस्या से निकलने के रास्ते खोजे हैं? अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और उसे पास नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आपने अपनी योजना में बदलाव लाने की कोशिश की है? हमारे पास समस्या ये होती है कि जब हम दिन की शुरुआत देर से करते हैं, जब हम लेट उठते हैं, तो हमारे पास समय नहीं होता। समय दौड़ रहा है, हम घड़ी के साथ दौड़ रहे हैं और इसी दौड़ में दिन निकल जाता है। लेकिन जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, तो हमारे पास योजना बनाने, एक अच्छी योजना बनाने और उसे लागू करने का काफी समय होता है। कंप्यूटर की दुनिया में एक टर्म होता है ट्रबल शूटिंग, जो समस्या को ढूंढ निकलता है और हमें सॉल्यूशन दे देता है। यही हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। सुबह जल्दी उठकर जो चौथा काम आप कर सकते हैं वो है आत्मज्ञान। अपने बारे में जानने की कोशिश करो, खुद का विश्लेषण करो। कल तुम्हारा दिन कैसा था, इसे समझने की कोशिश करो। तुमने क्या गलतियां की, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, क्या गलतियों को सुधारा जा सकता है? इसके लिए थोड़ा समय निकालो। सुबह जब तुम सिर्फ अपना समय बिता रहे हो, तब तुम्हें अपने बारे में जानने का एक मौका मिलेगा। तुम खुद का और अच्छे से विश्लेषण कर पाओगे, क्योंकि इस दुनिया में अगर हमारे लिए सबसे अच्छा जज कोई है, तो वो खुद हम हैं। तो सबके लिए सबसे अच्छे जज बनो, कमियों को पहचानो और अच्छे इंसान बनने की तरफ बढ़ो। लेकिन इसके लिए सुबह जल्दी उठना और आत्म विश्लेषण करना जरूरी है, ताकि ये जान सको कि तुम में कमियां कहाँ हैं। क्या मुझ में लालच का प्रतिशत बढ़ रहा है? क्या मुझ में जलन का प्रतिशत बढ़ रहा है? क्या मुझ में गुस्से का प्रतिशत बढ़ रहा है? अगर तुम सुबह जल्दी उठने लगोगे, तो तुम्हें ये सब पता चलने लगेगा। और पांचवी जरूरी बात जो आप कर सकते हो वो है व्यायाम, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना। लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। मैं जिम कब जाऊं, योगा कब करूं, टहलने कब जाऊं, साइकिलिंग कब करूं?
खेलने कब जाऊं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है, अगर आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें तो आपका समय अपने आप बढ़ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपको 1 घंटा तोहफे में दिया है। साइकिल चलाएं, योगा करें, जॉगिंग पर जाएं। अगर आप घर पर हैं तो घर पर ही एक्सरसाइज करें, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग कहेंगे कि वे सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन जल्दी उठ नहीं पाते। तो सुबह जल्दी उठने का तरीका क्या है? तरीका नंबर 1, रात को जल्दी सोना। अब आप कहेंगे, वाह क्या बात बताई है, हमें तो ये पता ही नहीं था। आपको ये पता था, लेकिन आप इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। अपना मोबाइल एक तरफ रखें। आप किताबें पढ़ पाएंगे, अच्छी नींद ले पाएंगे और सुबह जल्दी उठ पाएंगे। तरीका नंबर 1 अपनाना शुरू करो। सुबह जल्दी उठना आसान होगा। तरीका नंबर 2, जैसे ही सुबह उठें, थोड़ी देर के लिए शरीर को वार्म अप करें। कई लोग शिकायत करते हैं कि वे अलार्म लगाते हैं, सुबह उठने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन फिर से सो जाते हैं। तो अगर आप फिर से सो जाते हैं तो थोड़ा वार्म अप होना जरूरी है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, ताकि नींद पूरी तरह से भाग जाए। तीसरी सबसे जरूरी बात है लक्ष्य निर्धारित करना। सब कुछ मानसिक खेल है। मुझे एक लक्ष्य हासिल करना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। जिस दिन आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे, आप अपने आप ही जाग जाएंगे। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हर सुबह मेरा उत्साह मुझे जगाता है, मुझे अलार्म घड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। तो तीसरी तरीका है मानसिक रूप से मजबूत बनना। चौथा तरीका है कि आप अपने लिए एक सुबह का साथी ढूंढ सकते हैं। एक दोस्त जो सुबह आपके साथ जिम जाने लगे, टहलने जाए, साइकिल चलाए, या अगर आप घर पर हैं तो सुबह टहलने जाएं। तो अगर आपको आपका सुबह का साथी मिल गया तो ये बहुत आसान हो जाएगा। और आखिरी तरीका, धैर्य रखना। अगर आपको लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना आसान नहीं है, आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। अगर आपको लगता है कि आप 3 दिन से नींद नहीं ले पा रहे हो और उठ नहीं पा रहे हो, तो उस रूटीन को सब्र से अपनाओ। तभी ये आदत बनेगी और तुम सुबह जल्दी उठने लगोगे। अगर आप ये 5 से 7 दिन करोगे और फिर सब छोड़ दोगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आखिर में सुबह जल्दी उठो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। अब हम बात करते हैं 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में। सबको मालूम है कि प्रातः काल का समय ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इसलिए आज हम एक ऐसी ध्यान विधि की बात करेंगे जो विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। यदि आप इस विधि को निरंतर 21 दिनों तक केवल 10 मिनट की अवधि तक हर रोज अभ्यास करते हैं, तो इन 21 दिनों के भीतर ही आपको इस विधि का रिजल्ट मिलने लग जाएगा। ये विधि विशेष रूप से आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना अथवा आपकी कोई प्रार्थना जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए है। इससे पहले कि हम इस विधि पर पूरी बात करें, थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है। जैसे कि ऐसे लोग जिनको हृदय से संबंधित कोई कष्ट है, हृदय से संबंधित कोई बीमारी है, या जिनको रक्तचाप की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, वो इस विधि का अभ्यास ना करें। वो इसलिए क्योंकि इस विधि के अंदर हमें सांस को रोक कर रखना पड़ता है। यही कारण है कि हृदय रोगी और रक्तचाप के मरीज इस विधि को बिल्कुल ना करें। अब कैसे इसको करना है, चलिए जानते हैं। ये एक बहुत ही चमत्कारिक विधि है और बहुत जल्दी अपना रिजल्ट देती है। इसका कारण है कि इस विधि में हम अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर स्थित रखते हैं। और आज्ञा चक्र हमारा एक ऐसा चक्र है जो हमारे संकल्प का स्थान है, हमारे विजुअलाइजेशन का स्थान है और हमारी क्रिएटिविटी का स्थान है। अगर हम इस चक्र पर केंद्रित होकर कोई प्रार्थना करते हैं, कोई संकल्प दोहराते हैं, तो वो संकल्प या प्रार्थना बहुत जल्द पूरी हो जाती है, क्योंकि इस चक्र का कार्यक्षेत्र ही यही है। इसे हम संकल्प चक्र भी बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस चक्र पर ध्यान लगाने से हमारे संकल्प पूरे होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई आज्ञा करें तो वो आज्ञा पूरी हो जाती है। वैसे ही सबसे पहले आप अपनी कोई एक
एक मनोकामना लें। जैसे कोई भी ऐसी इच्छा है जो आप पूरा करना चाहते हैं, उसको अच्छी तरह डिसाइड कर लें कि मेरी ये इच्छा है, मेरी यह मनोकामना है, ये पूरी होनी चाहिए। क्योंकि आपको 21 दिनों तक केवल उसी इच्छा की पूर्ति के लिए ही इस ध्यान विधि का अभ्यास करना है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी एक इच्छा डिसाइड कर लें, फिर अपना ध्यान शुरू करें। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त के समय आप उठेंगे और उठने के बाद फ्रेश होकर नहा धो लें तो अच्छी बात है। नहीं तो सिर्फ अगर मुंह हाथ भी अच्छी तरह से धो लेंगे तो भी चलेगा। और फिर उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में, पूजा स्थल में या अपने ध्यान कक्ष में ध्यानरत होकर बैठ जाएं। ध्यान रखें कि वो जगह ऐसी हो जहां से बाहर की प्राणवायु भी आपके कमरे के भीतर प्रवेश करती हो, क्योंकि इस विधि को हम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। अतः इस समय आपको शुद्ध प्राणवायु की जरूरत रहेगी। तो ऐसे स्थल पर बैठना है जहां पर खुली हवा आपके रूम में आती रहे। और जब आप ध्यानत होकर बैठे तो कमर सीधी करके और गर्दन सीधी करके दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर बैठ जाएं। इसके बाद मुट्ठी बंद कर लें और पहले 2-3 मिनट अपने मन को शांत करें और शरीर को स्थिर करें। जब आपका मन शांत हो जाए, शरीर स्थिर हो जाए तथा श्वास सामान्य हो जाए, फिर आपको अपना ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर लेकर जाना है। आज्ञा चक्र यानी कि दोनों भौहों के बीच में जहां पर हम तिलक लगाते हैं या स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, उस स्थान पर आप अपने अवधारणा को, अपनी अटेंशन को लेकर आएंगे और वहीं पर पूरा समय आप अपना ध्यान बनाकर रखेंगे। अब आपको इसी जगह पर लगातार अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहना है। जब आप अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहेंगे तो अपना ध्यान यहाँ पर बनाए रखेंगे। फिर आप एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस भरकर उसको अंदर ही रोक कर रखेंगे। जब आप अपनी सांस को अंदर भरकर रोक लेंगे और उस दौरान आपका ध्यान भी आज्ञा चक्र पर टिका रहेगा, उस समय आप अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का चित्र अपने आज्ञा चक्र पर देखेंगे और अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का चित्र अपने आज्ञा चक्र पर देखते हुए और सांस को अंदर रोक कर रखते हुए आप प्रार्थना या संकल्प करेंगे या अपनी इच्छा को दोहराएंगे, जो भी आपकी इच्छा है। एक लाइन में उसको दोहराना है कि हे गुरुदेव या हे मेरे परमात्मा, जिनको भी आप मानते हैं उनके आगे आप प्रार्थना करेंगे कि मेरी इच्छा पूरी हो। और तब तक आप उस इच्छा को दोहराते रहेंगे जब तक आपके अंदर उस सांस को अंदर रोक के रखने की क्षमता है। वो सांस अपने अंदर 10 सेकंड भी रोक सकते हैं, 20 सेकंड भी रोक सकते हैं या फिर 30 सेकंड भी रोक सकते हैं। जितना हो सके मैक्सिमम टाइम तक बिना कष्ट के आप अपनी सांस को अंदर रोक सकते हैं। इसके बाद ध्यान आज्ञा चक्र पर बनाए रखेंगे और अपने मन की आंखों से अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का स्मरण करते रहेंगे और बार बार अपनी इच्छा को रिपीट करते रहेंगे तब तक जब तक कि आपकी सांस अंदर रुकी हुई है। जब आपको लगे कि इससे ज्यादा आप अपने सांस को अंदर नहीं रोक सकते हैं तो फिर धीरे से मुंह से सांस को बाहर निकाल देंगे। याद रखें कि आपको अपनी सांसों को नाक से भरना है और बाहर मुख से निकालना है। इस तरह ये एक चक्र हुआ। फिर आप 15 या 20 सेकंड तक थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और सामान्य स्थिति में बैठे रहेंगे। रेस्ट के बाद तुरंत दूसरा चक्र शुरू करना है, यानी कि फिर से एक लंबी गहरी सांस भरनी है। सांस को अंदर ही रखना है, फिर अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाना है। इसके बाद अपने मन में इष्ट देवी देवता अथवा अपने गुरु का चित्र निहारना है और इन सभी चीजों के साथ दोबारा अपनी प्रार्थना को फिर से रिपीट करना है। अपने संकल्प को, अपनी इच्छा को फिर से दोहराएंगे और तब तक दोहराते रहेंगे जितनी देर आपकी सांस अंदर रुकी रहेगी। और जब आपको लगे कि इससे ज्यादा आप सांस को नहीं रोक सकते तो सांस को मुंह से बाहर निकाल दें और फिर कुछ सेकंड तक रेस्ट करें। इस तरह ये 2 चक्र हुए। ऐसे आपको लगातार बीच में रुक रुक कर कुछ सेकंड रेस्ट करते करते अपनी इच्छा को बार बार आपको दोहराते जाना है और लगभग 10 मिनट तक आपको ऐसा 21 दिनों तक हर रोज करना है। क्योंकि ये एक पूरी विधि है, इसलिए आपको 21 दिनों तक सच्चे मन से इसे पूरा करना ही करना है। तभी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं।
अगर आपने बीच में मिस कर दिया या छोड़ दिया तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की संभावना कम है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है और इस विधि का साइंस क्या है? पहली बात, हमारा आज्ञा चक्र, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ये हमारा संकल्प का स्थान है, ये हमारे विजुअलाइजेशन का स्थान है, ये हमारा आज्ञा का स्थान है, तभी इसका नाम आज्ञा चक्र पड़ा है। इसलिए जब हम इस स्थान पर आकर कोई आज्ञा करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं या फिर कोई संकल्प करते हैं, तो वो आज्ञा, वो संकल्प, वो प्रार्थना पूर्ण हो जाती है। हम जो भी आज्ञा चक्र पर केंद्रित होकर कोई ऐसी चीज की डिमांड करते हैं तो वो डिमांड पूरी हो जाती है, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का स्थान है। और दूसरी बात, जब हम इस प्रकार से सांस को अंदर रोकते हैं तो क्या होता है, इससे हमारी पूरी बॉडी में एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। जब हम इतनी देर तक सांस को रोकते हैं तो क्या होता है कि हमारा दिमाग रुक जाता है, हमारे विचार रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आपके पास लग्जरी नहीं है आराम से विचार करने की। अब एक आपातकालीन स्थिति है, ऐसी स्थिति में आप विचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप अपना सारा ध्यान अगर किसी एक चीज को चुनकर लगाएंगे तो उसी स्थान पर आपका ध्यान लगा रहेगा, यानी कि आपका मन पहले से ज्यादा एकाग्र हो जाएगा। तो जब आप सांस को भरकर रोकते हैं तो ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज है। और तीसरी बात यह है कि जब आप इस प्रकार एकाग्र हो जाते हैं और बार बार अपनी मनोकामना को रिपीट करते हैं तो क्या होता है, इससे धीरे धीरे आपकी वो इच्छा आपके चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाती है। यानी वो इच्छा एक दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो विचार आप बार बार दोहरा रहे हैं वो आपके अवचेतन मन में जाना शुरू हो जाता है, जो हमारे मन का गहरा तल है। और अगर आप किसी विचार को अपने अवचेतन मन में, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतार देते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार वो इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। यही इसका साइंस है। पहली बात, हमारा आज्ञा चक्र, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ये हमारा संकल्प का स्थान है, ये हमारे विजुअलाइजेशन का स्थान है, ये हमारा आज्ञा का स्थान है, तभी इसका नाम आज्ञा चक्र पड़ा है। इसलिए जब हम इस स्थान पर आकर कोई आज्ञा करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं या फिर कोई संकल्प करते हैं तो वो आज्ञा, वो संकल्प, वो प्रार्थना पूर्ण हो जाती है। हम जो भी आज्ञा चक्र पर केंद्रित होकर कोई ऐसी चीज की डिमांड करते हैं तो वो डिमांड पूरी हो जाती है, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का स्थान है। और दूसरी बात, जब हम इस प्रकार से सांस को अंदर रोकते हैं तो क्या होता है, इससे हमारी पूरी बॉडी में एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। जब हम इतनी देर तक सांस को रोकते हैं तो क्या होता है कि हमारा दिमाग रुक जाता है, हमारे विचार रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आपके पास लग्जरी नहीं है आराम से विचार करने की। अब एक आपातकालीन स्थिति है, ऐसी स्थिति में आप विचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप अपना सारा ध्यान अगर किसी एक चीज को चुनकर लगाएंगे तो उसी स्थान पर आपका ध्यान लगा रहेगा, यानी कि आपका मन पहले से ज्यादा एकाग्र हो जाएगा। तो जब आप सांस को भरकर रोकते हैं तो ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज है। और तीसरी बात यह है कि जब आप इस प्रकार एकाग्र हो जाते हैं और बार बार अपनी मनोकामना को रिपीट करते हैं तो क्या होता है, इससे धीरे धीरे आपकी वो इच्छा आपके चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाती है। यानी वो इच्छा एक दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो विचार आप बार बार दोहरा रहे हैं वो आपके अवचेतन मन में जाना शुरू हो जाता है, जो हमारे मन का गहरा तल है। और अगर आप किसी विचार को अपने अवचेतन मन में, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतार देते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार वो इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। यही इसका साइंस है। इसमें तीनों चीजें विशेष रूप से कार्य करती हैं। पहला, आज्ञा चक्र, क्योंकि ये आज्ञा का स्थान है इसलिए हमारी आज्ञा को पूरी करता है। दूसरा, सांस, जब हम अपने अंदर सांस रोक कर रखते हैं तो शरीर में इमरजेंसी की स्थिति हो जाती है, जिससे आप फालतू के विचार करने से बच पाते हैं और आपका मन एकदम से एकाग्र हो जाता है।
तीसरी चीज, जब आप अपने अवचेतन मन को खोल रहे होते हैं, तब आपकी जो इच्छा है वो आपके अवचेतन मन में चली जाती है, जिससे उस इच्छा पूर्ति के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आप इस विधि को ब्रह्म मुहूर्त के समय में कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय की जो विशेषता है वो मैंने शुरू में ही आपको डिटेल में बता दी है कि अगर हम कोई विधि ब्रह्म मुहूर्त के समय में करते हैं, यानी प्रातः काल में करते हैं, तो ये समय देवताओं का समय है, परमात्मा का समय है। अतः इस समय आप अपने शुद्ध मन से कोई भी प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना आपकी जरूर सुनी जाती है। तो अब आप पूरी तरह समझ चुके होंगे कि अगर आप भी कोई संकट में फंसे हुए हैं और आप उस संकट से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उस संकट से बाहर निकलने के लिए आप इस प्रकार से ध्यान करें। या आपकी कोई बहुत जरूरी, कोई आवश्यक इच्छा है या मनोकामना है या कोई जरूरत है जिसे आप जीवन में पूरा करना चाहते हैं, तो उस इच्छा या जरूरत को आप इस विधि से अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। एक बात और, ऐसी कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए इस विधि का प्रयोग ना करें जिससे दूसरे का नुकसान हो, अन्यथा इसके दुष्परिणाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप इस विधि का अभ्यास सच्चे मन से करें, आप सफल होंगे। इसका अभ्यास निरंतर करें, आपको बहुत लाभ होगा। आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अगर आपने सुबह जल्दी उठने का संकल्प लिया है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण मित्रों। कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या आयु वर्ग का क्यों ना हो, उसे श्रीमद् भगवत गीता को अवश्य पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति, धन, वैभव, अच्छी सेहत और सफलता को प्राप्त कर सके। अपने घर परिवार और रिश्तों में आ रही कड़वाहट को दूर करके रिश्तों में मधुरता और प्रेम का संचार कर सके। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण 111 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर भी आप पूरी तरह से भगवत गीता का मतलब संक्षेप में समझ पाएंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि ये एक बहुत ही दिव्य, रहस्यमयी और गुप्त ज्ञान है, जिसे जो भी मनुष्य अपने जीवन में अपनाता है, उसे मैं अपनी भक्ति और प्रेम प्रदान करके उसका कल्याण करता हूं। इसलिए मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के रहस्यमय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने और इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें इसे बार बार सुनना और पढ़ना चाहिए। अतः आपसे अनुरोध है कि यदि आप अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस दिव्य ज्ञान का शुभ प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसे हर रोज सुबह जागने के बाद और रात में सोने से पहले अवश्य सुनें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि बढ़ने लगी है। आपका हर कार्य पूर्ण होगा, जीवन में धन, वैभव और प्रसन्नता का संचार होगा और आपके रिश्ते भी मधुर होने लगेंगे। और हाँ, यदि आप भगवत गीता के इन विचारों को ज्यादा गहराई से समझना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हेडफोन्स लगाकर आंखें बंद करके शांत मन से इन सभी 111 विचारों को अंत तक अवश्य सुनें। तो आइए मित्रों, साथ में मिलकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं और सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण 111 विचार।
श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्म लोक है। कर्म ही आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वह इनसे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखिए कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। अगर कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है, तो वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वो जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है, मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उसके काम आता हूं। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग करके सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, वो जरूर जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना पराया, छोटा बड़ा, इन सबको भूलकर यह जानो कि ये सब तुम्हारे हैं और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है और ना ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी को करो। जो मन को काबू में नहीं करते, उनके लिए मन दुश्मन की तरह काम करता है। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूं। नर्क के 3 रास्ते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। पैदा होने वाले के लिए मरना उतना ही सच है जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर दुख मत करो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगे तो समझो आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे ही शांति हासिल होती है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं
बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामना के कर्म करना, यही सच्चा कर्म है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि फल भी अच्छे ही मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के स्वामी हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह से मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी काम करते रहो। मैं तुम्हारे कर्म के अनुसार उचित फल जरूर दूंगा। जो चीज तुम्हारे दायरे से बाहर हो, उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच की राह पर चलो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। मैं कर सकता हूं, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाएं और घमंड को छोड़ें। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन ना तो भविष्य में है, ना ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है। जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। जो बहुत या कम खाता है, जो ज्यादा या कम सोता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही खाएं, जितना जरूरी हो उतना ही सोएं और अपना कर्म करते रहें।
जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर करें। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है, जो सोचता है वैसा बना देता है। खुद से एक वादा करना, हमेशा यह जरूर समझना कि आप खुद कहां गलत हैं। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। कोई कुछ भी बोले, अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी जरूरी होता है। जो इंसान यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहता है, वह कभी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर ना चली जाए। आपके पास हमेशा समय होता है। यह सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे, आप उतना ही खुश रहेंगे। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। घमंड, गुस्सा और अक्खड़पन ये बेकार इंसान के तरीके हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। इससे उसमें उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराध इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं, उसे वैसे ही फल मिलते हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब भविष्य साफ ना दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब हमारा मन कठोर होता है, तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब मन मजबूत होता है, तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो, तो गलतियां सीढ़ियां बनती है
और अगर नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रखते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इसलिए समय की कद्र करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू ना किया जाए तो तूफान उसे लक्ष्य से दूर ले जाता है। ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू रखते हुए अगर उन्हें सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को भी गलत रास्ते की तरफ ले जाती हैं। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरा पहाड़ खड़ा कर सकता है। अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाएं। आपके मन का बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। खुद को कभी कमजोर ना समझें। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म निभाएं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। हो सकता है कि हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से लड़ना सीखो। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही फल मैं ही देता हूं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं, और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। प्यार शरीर या सुंदरता देखकर नहीं होता, दिल से होता है। जहां दो दिल मिल जाएं, वहीं प्रेम जन्म लेता है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई भी सोच बना लेना, यही मूर्खता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है। हमेशा एक नई शुरुआत इंतजार कर रही होती है। जीवन में अगर खुश रहना है तो अधिक ध्यान उसी चीज पर दें जो आपको खुशी देती है। परेशानी में सब्र करना, खुशहाली में दया और दान, और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान है। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है, उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी भी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसका त्याग। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमारे विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है।
आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अपने आने वाले समय को जरूर बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवत गीता जरूर पढ़ लें ताकि भगवान स्वयं आपको रास्ता दिखाए। जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक चिंता ना करें। जो भी होता है उस सब का एक कारण होता है, इसलिए परिणाम को ठीक करने के लिए कारण को ठीक करें। इंसान जैसा मानता है वैसा ही वो होता है। मनुष्य अपने दिल से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या फल। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। तो दोस्तों, ये थे श्रीमद् भगवत गीता के 111 अनमोल विचार, जिन्हें समझकर और अपनी जिंदगी में अपनाकर आप एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी एक विचार जिसने आपके दिल को छुआ हो उसे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।